गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, काफ़ी कुछ आपको आज जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त पहाड़ी राज्यों में स्थित अपनी परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी। और ये जानकारी दी है यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी ने। आपको जैसा कि मालूम है कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटने के कारण आपदा आई है, उसके कारण ऋषिगंगा पर बना एनटीपीसी का तपोवन विष्णुकर हाइडल प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो इसी को देखते हुए एनटीपीसी ने फैसला लिया है कि अब हम अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करेंगे। एनटीपीसी की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं गुरदीप सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। किस डिजिटल भुगतान मंच ने यानी डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये की है फ़ोनपे ने। तो इस पार्टनरशिप के तहत फ़ोनपे यूजर्स को ये ऑप्शन देगा कि वो एक्सिस बैंक के साथ मल्टीपल यूपीआई आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोनपे की अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं समीर निगम और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जनवरी में जो यूपीआई ऐप्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर फ़ोनपे रहा है, उसके बाद गूगल पे और तीसरे नंबर पर पेटीएम। तो फ़ोनपे पर जो है 968.72 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं जनवरी के महीने में। संजीव टंडन को टोगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टोगो की राजधानी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोमे। और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। तो ये आप देख सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका में एक लोकेटेड कंट्री है। कू ऐप के सीईओ कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रमेय राधा कृष्णन। तो जैसा कि आप जानते हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने हाल ही में कू ऐप को भी ज्वाइन किया है और इन्हीं के साथ नीति आयोग और कई यूनियन मिनिस्टर्स ने कू ऐप को ज्वाइन कर लिया है। ये इसलिए कर लिया है क्योंकि ट्विटर के साथ जो है आजकल यूनियन गवर्नमेंट उनके काम से खुश नहीं है, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंट्स बताए थे कि आप इनको ब्लॉक कीजिए और ट्विटर ने उनको किया भी, लेकिन 1-2 दिन बाद उनको अनब्लॉक भी कर दिया। तो इसी वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट है ये अपना गुस्सा दिखाने की एक प्रयास है कि हम कू ऐप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको जो डेवलप किया है ये अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक द्वारा डेवलप की गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि कू ऐप जो है इसमें अगर रजिस्टर करना है तो वो ओटीपी के बेस्ड, जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है उसके बेस्ड इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और ये कई इंडियन लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, जैसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया एंड असमीज़। ये हैं अप्रमेय राधाकृष्ण। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड से वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। तो जिन एयरपोर्ट्स ने कस्टमर्स को कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी तो उन्हें यहाँ पर ये सम्मान प्रदान किया गया है। और एसीआई वर्ल्ड के डायरेक्टर जनरल हैं लुइस फेलिपे टी ओलिवेरा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश ने म्यांमार के साथ सभी राजनीतिक और सैन्य संबंधों को निलंबित कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न, कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फ्रेंड, जल्दी से समझेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है, म्यांमार में क्या हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानने में भी मज़ा आएगा क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट मैंने आपके लिए इसको कर दिया है। देखिए, म्यांमार में जो है 1948 से 1962 तक डेमोक्रेसी थी यानी लोकतंत्र था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1961 से यहाँ पर एक आर्मी जनरल होते थे, जनरल ने विन। इन्होंने यहाँ पर तख्ता पलट किया और 1961 से उसके बाद फिर मिलिट्री रूल रहा। कब तक रहा? 2011 तक। फिर 2011 में इलेक्शंस हुए। तो इस इलेक्शंस में
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी ये जीत गई और इसकी चीफ रही ऑंग सू की, जो है ये इसकी चीफ रही, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो 2011 में इनकी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत गई। 2015 में फिर से इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ दोबारा से इलेक्शन जीता। अब हुआ क्या, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जो यहाँ पर नेशनल पार्लियामेंट की सीट्स हैं 644 टोटल सीट्स हैं, तो इनमें 25% जो सीट्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिजर्व रहेंगी और बाकी की जो 476 सीट्स हैं उन पर इलेक्शन होगा। तो अब जो 2020 में इलेक्शन हुए तो इन 476 सीट में से ऑंग सान सूकी की जो पार्टी है NLD, इसने 396 सीट्स जीत ली, जो कि एक काफ़ी अच्छी संख्या है, ये जीत ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब 1 फरवरी 2021 को यहाँ की पार्लियामेंट बैठने वाली थी, जो भी सदस्य चुनकर आए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्मी ने जो है, इसकी आर्मी को कहते हैं, म्यांमार की आर्मी को कहते हैं टटमादाओ, तो इसने क्या किया, यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। और ये तख्ता पलट किसके द्वारा की गया, जो यहाँ के आर्मी चीफ हैं मिन ऑन्ग हलाइंग के द्वारा। ये तख्ता पलट क्यों किया गया, एक कारण इसका ये बताया जा रहा है कि जो ये आर्मी चीफ हैं तो ये अब रिटायर होने वाले हैं, तो इन्हें ये डर है कि मैंने जो एट्रोसिटीज़ की हैं रोहिंगा जो मुसलमान हैं वहाँ पर, उनके प्रति जो मैंने एट्रोसिटीज़ की हैं, जो अत्याचार किए हैं, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर ट्रायल चल सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। आई होप आपको ये पूरा मसला काफ़ी ईजिली समझ में आ गया होगा। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रहा है 2021 में न्यू वर्ड न्यू रेडियो, और इस बार इसके 3 सब थीम्स भी बताए गए हैं, इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी। तो ये जो है 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। टेरी का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की करने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकिता रैना। अंकिता रैना जो है ये गुजरात से हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में हाल ही में जो यहाँ पे मेन ड्रॉ है इसमें ये इन्होंने अपनी जगह पक्की की है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और इनसे पहले कौन कौन कर चुके हैं भारत की तरफ से? निरुपमा मनकड़, निरुपमा वैद्यनाथन, सानिया मिर्जा और शिखा ओबेरॉय। साथ ही ये सानिया मिर्जा के बाद दूसरी इंडियन बन गई हैं जिन्होंने कि किसी टेनिस मेजर टूर्नामेंट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके विमेंस डबल में जगह बनाई है। साथ ही जब टेनिस की बात हो रही है आपको ये भी जानना चाहिए कि 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर आपका आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है आपका विंबलडन और फिर आता है US ओपन। 2020 में विंबलडन कैंसिल हो गया था, ये आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। और अब अगर हम इनके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले पर खेले जाता है यानी मिट्टी पर, इसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। और विंबलडन ये ग्रास पर खेला जाता है। दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप यानी रेप्टाइल जिसका नाम ब्रुकेशिया नाना है, ये गिरगिट की एक उप प्रजाति है और इसे हाल ही में मेडागास्कर में पाया गया है। ये सबसे छोटा रेप्टाइल बताया जा रहा है। तो हमको बताना है कि मेडागास्कर की राजधानी क्या है। तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानैनेरिवो। तो फ्रेंड्स जो ये कमीलियन है, इसको फ्रेंड्स कमीलियन बोलते हैं, कैमिलियन जो गिरगिट होता है। तो ये जो है जो जर्मनी और मेडागास्कर के साइंटिस्ट हैं इनके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई है और एक ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो जर्नल है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो इसकी जो लेंथ है ये 22 mm की है। और अगर हम मेडागास्कर की करेंसी की बात करें तो करेंसी है एरियोरी। केरल फीड रेगुलर, ये फ्रेंड्स किस एनिमल की फार्मिंग को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है? तो ये गॉट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। केरला फीड्स रेगुलर इज एन अटेम्प्ट टू एनकरेज गॉट फार्मिंग। तो इसके तहत जो गॉट फीड होता है जो उनको खाना दिया जाता है, ठीक है, तो उसका ये एक प्रोडक्ट है केरला फीड्स रेगुलर। केरला की बात हो रही है तो यहाँ के CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम।
कौन सा देश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी विंड पावर प्लांट का निर्माण करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड्स साउथ कोरिया। और टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? 43 बिलियन US डॉलर। और अगर हम साउथ अफ्रीका से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये मून जाई इन है और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ग्रीन न्यू डील। तो ये जो है साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ग्रीन न्यू डील। और इसमें साउथ कोरिया का मतलब है कि का जो मकसद है ये है कि 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ की कैपिटल है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। भारतीय सेना ने किस स्थान पर सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। तो ये जो है इसका जो पोल है ये 100 फीट हाई पोल रहा है और इस पर झंडा फहराया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडो पाक बॉर्डर, जो कि जम्मू वाले इंडो पाक बॉर्डर में BSF ने 131 फीट हाई फ्लैग को भी हाल ही में अनफर्ड किया था, उसको फहराया था। किस राज्य ने पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नेशनल फेडरेशन कप है तो इसमें जो अंडर-20 रेस वॉकिंग है इसमें हरियाणा के अमित खत्री ने एक नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो याद रखना अमित खत्री हरियाणा से हैं। आर मसाकुई को कैमन द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि कैमन आइलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो ये जो है आप देख सकते हैं कैरिबियन आइलैंड में लोकेटेड है, कैरिबियन सी में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान और किस देश के साथ गुआम द्वीप पर एक संयुक्त अभ्यास कोप नॉर्थ 2021 किया? तो फ्रेंड्स अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये सैन्य अभ्यास किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो गुआम है ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक टेरिटरी है और इन्होंने ये एक्सरसाइज एंडरसन एयरफोर्स बेस पर की है। तो इन्होंने ये इसलिए की है क्योंकि रशिया और चाइना का खतरा देखते हुए अमेरिका जो है अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है, इसी वजह से ये एक्सरसाइज की गई है। तो ये है फ्रेंड्स गुआम द्वीप, वेस्टर्न पैसिफिक में लोकेटेड है। किस बीमा कंपनी ने अपनी नई स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ एडवांटेज को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। और अगर हम भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो संजीव श्रीनिवासन इसके CEO एंड MD हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने BOI एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और BOI एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज में प्रत्येक की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है? यानी बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रतिशत इन दोनों में अपनी हिस्सेदारी कर सकती है, इसकी मंजूरी दी गई है। तो CCI ने मंजूरी दी है कितने प्रतिशत के लिए? 49% के अधिग्रहण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस अधिग्रहण के साथ ही जो बैंक ऑफ इंडिया है ये जो है अब ये जो आपका BOI एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है और BOI एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज हैं, ये दोनों अब बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरीज बन जाएंगी। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और अतनु कुमार दास इसके MD एंड CEO हैं। ये हैं अतनु कुमार दास। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ 2040 तक जलवायु रेजिलियंस और लो कार्बन डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो इसमें जो है जो बिहार स्टेट के जो प्लानिंग है ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, तो उसमें ये जो UNEP है ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। साथ ही फ्रेंड्स हर स्टेट का अपना एक्शन प्लान होता है कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज
के बारे में एक अच्छा प्रयास कर सकता है। तो उसके लिए भी यूएनईपी जो है इसमें सजेशन देगा और जो भी स्टेट का प्लान है उसको रिवाइज करने में मदद करेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स है नैरोबी इन केन्या। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के सेशन में हमने 19 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। जेके सीवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? धनलक्ष्मी बैंक। कोसाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कोरोना फ्री? उत्तर प्रदेश। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम कोविड-19 फ्री? अंडमान एंड निकोबार। इंडिया इज़ होम टू व्हाट परसेंट ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड? 70%। फ्रेंड, जो ये 70% है, तो देखिए हाल ही में जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा 28 जुलाई 2020 को पेश की गई थी, उसके अनुसार 70% है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लोकेटेड? आंसर होगा जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कोई सजेशन हो अगर आपको हमारे सेशन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। EMS स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? सांस कैंपेन इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? सेफर इंटरनेट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ICC announced बायजूस एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल विच ईयर? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही अगर आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर आता है फ्रेंड्स, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।